मेरे गुरुवर तीर्थ चक्रवर्ती अभीक्षण ज्ञानोपयोगी मेरे जीवन को ऊंचाइयां प्राप्त कराने वाले मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को इच्छा में माता जी को वंदामी वनम। गुरु जी, अभी 10 लक्षण धर्म में हमें बांसवाड़ा खांदू कॉलोनी में जब आर्य का विज्ञानमती माता जी के सामने 10 उपवास करने का मौका मिला तो हमने खांदू कॉलोनी में आपका चमत्कार देखा। वहाँ हर बच्चा ये बात बोलता है कि 2007 में जब गुरुजी यहाँ आए थे तब हमारे पास एक पैसा भी नहीं था, हम दान भी नहीं दे सकते थे, लेकिन गुरुजी ने जो ही दान और शांति धारा का चमत्कार दिखाया तब से आज वहाँ 250 लोग शांति धारा रोज सुबह पहले करते हैं और पैसा बरसता है। 11 थाल शायद पूरे भारत में कहीं नहीं जलते होंगे, वहां खांदू कॉलोनी में रोज 11 थाल 1100 रुपए की बोली से रोज जलते हैं 12 महीने। गुरुजी, ये आपका ही चमत्कार है, शायद वो लोग आपको भगवान से कम नहीं मानते हैं। इसी संदर्भ में आर्य का उत्कृष्ट चरित्र के पालन करने वाली आर्य का विज्ञानमती माता जी ने भी वहां बहुत चमत्कार दिखाए। उन्होंने बिना पंखे के 250-300 लोगों को 16 उपवास और 10 उपवास की साधना बहुत ही अच्छे से कराई। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं सभी महिलाओं को, आप तो हमेशा कहते हैं कि सभी महिलाओं को आर्यका के पास जाकर शिविर में बैठना चाहिए, तब इसी बात को मैं बता रही हूँ कि सभी महिलाएं 10 लक्षण धर्म में आर्यका विज्ञानमती माता जी के पास जाकर धर्म की बारीकता को समझें। गुरु जी, मेरा प्रश्न यह है कि अभी आपके ही आशीर्वाद से मैं 12 वर्ष की 7th वर्ष की छात्रा हूँ। 7th वर्ष में पद्म पुराण का 3रा भाग चल रहा है, वो मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन अभी तक मैं यह सोचती थी कि है ना अग्नि परीक्षा केवल वैष्णव धर्म में है, लेकिन पद्म पुराण पढ़ते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम होने के बाद जब उन्होंने लोकापवाद के कारण सीता को अगर वनवास दे दिया, इतने बड़े बड़े दुख दे दिए, तो उसके बाद अग्नि परीक्षा का कहाँ सवाल होता है। जबकि सिद्धार्थ नाम के छुल्लक जी आकर उनको बता रहे हैं, विद्याधर उनको बता रहे हैं कि नहीं सीता शीलवती है, सब है, फिर भी वो इतनी बड़ी अग्नि का जलाते हैं और सीता को उसमें प्रवेश करने के लिए कैसे कह सकते हैं। ये हमारी बात गले नहीं उतरती। तो ये क्या एक स्त्री के प्रति अन्याय नहीं है? ये हमारी जिज्ञासा है महाराज जी। पहली बात तो खांदू कॉलोनी की एक बहुत अच्छी समाज है, जो पूरी समाज ही एक कॉलोनी में रहती है। वो समाज ही एक कॉलोनी, एक साथ इतनी बड़ी समाज एक साथ रहना। और वहाँ छत्रमास हमारे वंश की सबसे अच्छी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आर्य का विज्ञानमती है। हमारा वंश मालूम कौन है? हमारा वंश है पूज्य परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज। हम उस वंश के वंशज हैं। और बीच में इसी में एक बहुत बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए जिनका नाम है आचार्य महाकवि ज्ञान सागर महाराज। और ज्ञान सागर महाराज के 2 वंशज थे विशेष, पूज्य गुरुदेव तो थे ही आचार्य महाराज, और एक आचार्य कल्प थे, विवेक सागर। वो भी एक अपने आप में उत्कृष्ट चर्या के धनी थे। हमारे आचार्य महाराज तो थे ही, उनकी तो महिमा हम गाते ही रहते हैं, प्रतिदिन गाते हैं। पर विवेक सागर महाराज जी भी एक इतने आदर्श आचार संहिता उनकी थी, और उनके द्वारा दीक्षित विशालमती विज्ञानमती ये हमारे वंश की इस समय आज की तारीख में श्रेष्ठ भी हैं और ज्येष्ठ भी हैं। तुम कहते ना कि हमारे कुटुंब में वंश में ये दादी माँ सबसे श्रेष्ठ है, इसी प्रकार जितनी आर्यिका है हमारे वंश में उनमें सबसे पुरानी ज्येष्ठ आर्यिका विज्ञानमती है। और वो अपने आप में समाज में जहाँ भी जाती है एक छाप छोड़ के आती है, आदर्श है। और वो संस्कार सबसे ज़्यादा उपवास, वो खुद भूखों मरती है और सबको भी कराती है ना। वो भी इतने उपवास करती है कि शरीर में दम नहीं है फिर भी हिम्मत
हाँ, शरीर में ताकत नहीं ज़्यादा, पर खूब उपवास करती है और सबको भी यही प्रेरणा देती है। हर साल मैं देखता हूँ 16-16 उपवास निर्जल करना। हाँ, मुझे तो दया आ जाती तो मैं तो कहता हूँ भैया थोड़ा पानी ले ले। शिविर में जब करते हैं ना 10-10 उपवास, तो कई बच्चों को मैं थोड़ा हाथों से जब उनकी हालत देखता हूँ तो मैंने कहा भैया यदि दिक्कत हो रही हो तो एक आध बार पानी ले ले, कह देता हूँ मैं। लेकिन विज्ञान मती नहीं होती, वो और समझाती है नहीं पानी का भाव ही नहीं करना। बहुत अच्छा आशीर्वाद विज्ञान मती को भी, और जिस ढंग से वो प्रभावना कर रहे हैं और हमारे संघ की वंशज हैं उस नाते भी हमारा उनके आशीर्वाद, बहुत अच्छी प्रभावना करें। और बांसवाड़ा तो वैसे ही अच्छा स्थान है। दूसरा, जो सीता की परीक्षा की बात थी, वो राजा थे। राजा को बहुत सारे कार्य इसलिए नहीं करना पड़ते हैं कि वो सही या गलत है। हमारे यहाँ एक प्रायश्चित ग्रंथ में आया है, किसी व्यक्ति को यदि दोष लगा है तो वो दोष कितनों को मालूम है। किसी को मालूम नहीं है, उसका प्रायश्चित अलग है। किसी को मालूम नहीं है, उसका प्रायश्चित अलग है। मात्र संघ को मालूम है, उसका प्रायश्चित अलग है। मात्र कुछ विश्वसनीय श्रावकों को मालूम है, उसका प्रायश्चित अलग है। लेकिन वह दोष सारी दुनिया को मालूम है, विद्रोहियों को भी मालूम है, दुश्मनों को, विद्रोहियों को भी मालूम है, दुश्मनों को भी मालूम है, अन्य मतावलंबियों को भी मालूम है, फिर उसका प्रायश्चित सार्वजनिक ही होता है। और वो राजा थे, क्योंकि वह जो चर्चा हुई थी वह सार्वजनिक हुई थी, साधारण जनता ने उठाई थी, और जनता के प्रश्न का जवाब राजा संतुष्ट हो जाए तो क्या हुआ। राजा यदि संतुष्ट हो जाता तो उससे जनता मानने वाली नहीं थी। यही कहती समर्थ को नहीं दोष गुसाई। वो राजा थे तो इसलिए सब माफ हो गया। इसलिए राजा की बहुत बड़ी भूमिका थी। पर रामचंद्र जी ये भी जानते थे, क्योंकि निमित्त ज्ञानी अवध ज्ञानियों से उनके पास भाव था कि ये दोनों जीव जो हैं तद्भव मोक्षगामी हैं, और इन दोनों जीवों की माँ भी कोई साधारण माँ नहीं है। और उनको विश्वास था कि सीता अपने व्रत के कारण नियम से निर्दोष साबित होगी। यदि वो परीक्षा नहीं होती तो आज सीता जी का मंदिर में चित्र नहीं बनता, आज रामचंद्र जी का उच्चासन नहीं होता। ये नारी के साथ अत्याचार नहीं था, नारी को उच्चासन पर बैठाने का तरीका था। जब कोई धर्म कठिनाइयों से गुजारता है, मूक बाटी में पूज्य गुरुदेव ने यही बात कही कि माटी को इतनी कठिनाइयों से गुजारने का अर्थ उसको यातना देना नहीं है, उस पद्दलित माटी को मंगल कलश बनाने का अभिप्राय है। माटी को पैरों से रौंदा जा रहा है, पानी को चाक पे घुमाया जा रहा है, माटी पर दुर्मत चलाया जा रहा है। ये सब माटी के साथ अत्याचार नहीं है, ये माटी को मंगल कलश बनाने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जैसे हमने कहा कि महावीर स्वामी ने इतना कष्टदायी चर्या बनाई मुनि की, मोक्ष मार्ग, तो ये कष्टदायी नहीं बनाई, उनको 3 लोक का नाथ बनाने की ये प्रक्रिया है। तुम सोच रहे हो देखो महावीर कितने कर रहे हैं, केस लॉन्च करो, हाथों से उखाड़ो, एकासन करो, अंतराय करो, नंगे पैर चलो, सर्दी गर्मी सहन करो। ये क्या महावीर स्वामी का अपने शिष्यों के प्रति करो, हाथों से उखाड़ो, एकासन करो, अंतराय करो, नंगे पैर चलो, सर्दी गर्मी सहन करो, ये क्या महावीर स्वामी का अपने शिष्यों के प्रति शोषण भाव नहीं है? लगेगा ऐसा, लेकिन सत्य है
कि महावीर स्वामी इन कठिनाइयों से इसलिए गुजार रहे हैं कि इन कठिनाइयों के बिना ये त्रिलोकी नाथ बनने वाला नहीं है। तो इसे कठिनाई ना मान करके त्रिलोकी नाथ बनने की प्रोसेस मानो। अग्नि परीक्षा सीता के साथ अत्याचार नहीं था, सीता को उच्चासन पर बैठाने की प्रक्रिया थी कि सारा जगत जाने कि सीता क्या चीज है, सारा जगत को पता चले कि सीता है क्या चीज। और आज सारा जगत में इतनी पूजनी हो गई कि राम सीता कोई नहीं कहता, सब सीता राम कहते हैं। जिज्ञासा रखेंगी? नमोस्तु